वालेकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। 2026 ल्यू असेंडेंट चार्ट के लिए, बुर्जसत के जायचा वालों के लिए या सिंह राशि लगन की कुंडली वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूँ, आपकी कुंडली आपके जायचे का लॉर्ड सन है, सूरज, और आपकी कुंडली जायचा में 2026 में 4 गिरा स्टार या सितारे ऐसे हैं जो पूरा साल तकरीबन एक ही घर में रहेंगे, एक ही राशि में रहेंगे या एक ही ज़ोडिक हाउस में रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सैटर्न की, जोहल। ये किसी भी ज़ोडिक हाउस में, घर में, राशि में ये तकरीबन 30 महीने तक रहता है और 2026 में ये आपकी कुंडली आपके जायचा के 8वें घर में मौजूद रहेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक। तो ये शनि जो है, जोहल या जिसे सैटर्न कहते हैं, ये आपकी कुंडली जायचा के 7वें घर का मालिक है और 6ठे घर का मालिक, और आपके जायचा के लिए, कुंडली के लिए ये एक मारक गिरा है, सख्त नुकसान देने वाला या अच्छा ना करने वाला या अच्छा टाइम मुयस्सर ना करने वाला। तो ये यहाँ पर तीसरी नज़र से आपके 10वें घर को, प्रोफेशन के घर को, व्यवसाय के घर को आपको देखेगा। एक चीज़ और बता दूं मैं, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी 6ठे, 8वें और 12वें घर का लॉर्ड जब 6ठे, 8वें, 12वें में बैठे तो उसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। हट के रिजल्ट देने वाला और अच्छा रिजल्ट देने वाला। ये 6ठे घर का मालक हो के यहाँ पे विपरीत राजयोग की पोजीशन में बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम में आपका जब भी आपकी महादशा आए, अंतरदशा आए या प्रेंतर दशा आएगी तो ये आपको विपरीत रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। जिस घर में बैठा 8वां घर है, ये सीक्रेट घर है, एक्सीडेंटल वाक़यात होने वाला घर है, हाई टू हायर एजुकेशन का घर है, रिसर्च का घर है, ये इनहेरिटेंस या विरासत कहते हैं उसका घर है। और यहाँ से ये तीसरी नज़र आपके प्रोफेशन को, व्यवसाय को देखेगा और यहाँ मिले जुले रिजल्ट देगा। स्ट्रगल बहुत कराएगा, आसानी से आप अपने प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन से आप रिलेट हैं, वो उसको आसानी से आपको उसका फल देता हुआ नहीं मिलेगा। स्ट्रगल करके टाइम गुजारने के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। 7वीं नज़र से आपके फाइनेंस और फैमिली को देखा। फैमिली और फाइनेंस के मामलात में भी ये हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और काफ़ी स्ट्रगल करके, मेहनत करके या आप करके रुकावटें या तकलीफ़ें, परेशानियां करके आपको फाइनेंस और फैमिली के मामलात को ये यहाँ पर फल देता हुआ नज़र आएगा। और 10वीं नज़र आपकी एजुकेशन, आपकी प्लानिंग, आपकी संतान या जिसे औलाद कहते हैं, लव रोमांस के मामलात में भी ये इसी तरह के रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। विपरीत अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा। विपरीत का मतलब होता है कि अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो दूसरे नंबर पर राहु, जो आपकी कुंडली जायचा के 7वें घर में मौजूद है, सैटर्न के घर में मौजूद है, और इसकी अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर के लॉर्ड का ये फल देते हैं। तो ये 11वां क्यूरियस है और क्यूरियस का लॉर्ड सैटर्न होता है, शनि जोहल होता है, और ये यहाँ पर शनि के जैसे ही रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि शनि भी नाकस पोजीशन में आपकी कुंडली जायचा में मौजूद है। तो ये यहाँ से डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी को भी देख रहा है। तो ये पूरा साल आपकी 2026 जो है वो आपकी पार्टनरशिप, ख़ास तौर पर शादीशुदा हजरात की बात करूँगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। लड़ाई झगड़ा ये कोई चीज़ ख़त्म नहीं होने देता, उसको लेंथी करता जाता है, बढ़ाता जाता है, इस तरह के मामलात होते हैं। और अचानक से कोई भी चीज़ हो, अच्छी या बुरी, फैसला अच्छा या बुरा, बोलना अच्छा या बुरा, उसमें ये शिद्दत पैदा कर देता है, ताकत पैदा कर देता है, मज़ीद बजाय रिवर्स गियर लगने के मज़ीद आगे की तरफ लेके जाता है। ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। तो बहुत केयर करनी है आपने डेली वेजेस के मामलात में। अगर आप पब्लिक से रिलेट हैं तो वहाँ पे भी केयर कीजिएगा, जैसे डॉक्टर्स की जो जॉब होती है या लॉ से रिलेटेड या और इस तरह के मामला जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो, उसमें केयर करने की ज़रूरत होगी।
तीसरा केतु, केतु राहु जिस घर में बैठते हैं उस घर का लॉर्ड के असरात देते हैं। ये सन के घर में लियो में मौजूद है, और लियो जो इसका लॉर्ड है सन सूरज, ये आपकी कुंडली जायचा का लॉर्ड भी है, मालक सियारा भी है, आल इन आल कमांडर इन चीफ आपकी कुंडली का जायचे का मौजूद है। और ये आपकी पर्सनालिटी लगन बोला जाता है इसको, लगन में मौजूद है, और लगन में ये आपकी पर्सनालिटी को हिट करेगा। आपकी सेहत के मामलात, आपकी जो सिटिंग है या सोसाइटी में उठना बैठना है, या आपकी जो इज़्ज़त होती है उसमें भी ये थोड़ा सा बहुत केयर करने वाला टाइम होगा। ये थोड़ा सा ये अप एंड डाउन करने के मामलात होंगे यहाँ पे। चौथे नंबर पे जुपिटर मुश्तरी, या जिसे गुरु या बृहस्पति कहा जाता है, आपकी कुंडली जायचा के 11वें घर में मौजूद। ये आपकी कुंडली जायचा के 5वें घर का लॉर्ड है और 8वें घर का लॉर्ड है, और जाके 11वें घर में प्लेसमेंट है। ये 1 जनवरी से 2 जून 2026 तक इस घर में रहेगा। ये घर डिज़ायर्स का घर, ये घर ख्वाहिशात का है, लाभ का घर है, ये बड़े बहन भाइयों का घर है, छोटी छोटी जो तकलीफ़ें परेशानियां या बीमारियां जिसे कहा जाता है उसका घर है। और ये इसकी 5वीं नज़र होती है, या 5वीं नज़र से आपकी मेहनत, हिम्मत, हौसला, जिम्मेदारियां, छोटे बहन भाई, छोटे छोटे सफ़र, मजहबी सफ़र, इस तरह के मामलात को देखेगा। ख्वाहिशात के मुताबिक रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। ये त्रिकोण का लॉर्ड आपके 11वें घर में मौजूद है, अच्छे घर में मौजूद है, अच्छा कमिटेड है, यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जब जब इसकी दशा आएगी, अंतर दशा आएगी या प्रियंतर दशा आएगी, ये आपको अपने उस टाइम में फल देता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह ये इसकी 7वीं नज़र अपने ही घर पे 5वें घर में, ये एजुकेशन का, स्टूडेंट्स का, एजुकेशन का, ये बुद्धि का, अकल का, ये प्लानिंग का, अनसर्टन गेन का, औलाद या जिसे संतान कहते हैं उसका, लव रोमांस का घर है, और पूरी ताकत से इस घर को देख रहा है, अपने ही घर को 11वें घर से देख रहा है। यहाँ के मंसूबा जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा 1 जनवरी से 2 जून 2026 तक। इसकी 9वीं नज़र होती है आपकी पार्टनरशिप पे। इसकी नर्सर्गिक गिरा है जुपिटर मुश्तरी। नर्सर्गिक का मतलब होता है हर हाल में अच्छा रिजल्ट देने वाला, अच्छा वक्त मुयस्सर करने वाला। ये वक्त की निशान, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली अवेयरनेस ऑफ टाइम है। ये जुपिटर का जब जब भी टाइम आएगा आपकी दशा में, अंतरदशा में, प्रियंतर दशा में जब भी आएगा, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें पॉजिटिवली आपको रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। पार्टनरशिप, डेली वेजेस, मियाँ बीवी के तल्लकात, बैरून मुल्क सफ़र, इस तरह के मामला जो होंगे उसमें ये अच्छा या पॉजिटिव करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 9वीं नज़र से राहु के ऊपर इसकी पूरी नज़र है। राहु को खुल के जो इसके आपकी मैलिफिक जो रिज़ल्ट्स हैं, या जिसे आप कहते हैं कि अच्छे रिज़ल्ट ना होना, नेगेटिव रिज़ल्ट होना, बुरे असरात जो हैं उनको काफ़ी हद तक कम करेगा, रोकेगा ही। तो ये आपकी प्लेसमेंट 2 जून 2026 के बाद, ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपके 12वें घर में जुपिटर चला जाएगा, एग्जॉल्टेड हो जाएगा, यहाँ पे बादशाह बन जाएगा। जुपिटर, गुरु, मुश्तरी, बृहस्पति जब भी कैंसर में जाता है तो ये एग्जॉल्टेड होता है, बादशाह बनता है, उच्च का हो जाता है, और उच्च से 12वें घर में उच्च का बहुत खर्चा करवाने वाला, सफ़र बहुत करवाएगा। ये आपके अखराजात बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ से। और ये जो मजहबी जगह होती हैं, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, या वो कलीसा है, चर्च है, कोई भी किसी भी मज़हब की जो मजहबी जगह है, वहाँ पर ये चंदा देते हैं। यतीम खाने जो हो गए, इस तरह के जो हैं, अनाथ आश्रम भी कहा जाता है उनको, ये वहाँ पर चंदा देने वाले, हेल्प करने वाले, गरीबों और जो कमज़ोर लोग हैं उनको हेल्प करने वाली टाइम भी होगा आपका 2 जून से 31 अक्टूबर तक। और यहाँ से 5वीं नज़र सुख के मामला,
नेटिव लैंड को देखेगा, यहाँ से अपनी वालदा, ये वालदा का भी घर है, जाति सवारी जाति रिहाइश का घर है, नेटिव लैंड भी कहा जाता है, सुख का घर है। और यहाँ पर ये 12वें घर में बैठकर 5वीं नज़र से यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देता, एग्जॉल्टेड है, अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। 7वीं नज़र से आपके छठे घर को देखेगा और छठे घर के मंसूबात, एनिमीज़, दुश्मन, रोग, कर्जा, मुलाजमत, इस तरह के जो मामला हैं उसमें भी पॉजिटिवली, क्योंकि 12वां घर ये तरकेश घर होता है, यहाँ पर भी विपरीत राजयोग की स्थिति या पोजीशन इसकी बनेगी, क्योंकि ये 8वें का लॉर्ड होकर 12वें घर में बैठा और उच्च का बैठा है। तो ये यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। 9वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा और यहाँ पर सैटर्न की नेगेटिविटी में काफ़ी हद तक इसने उसको ब्लॉक कर देना है, या आप ये करें कि उसके रिजल्ट्स अच्छे कर देगा। जब जब जुपिटर की 2026 में आपकी दशा शुरू होगी और अंतर दशा शुरू होगी या प्रयंतर दशा शुरू होगी, ये आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आपकी त्रिकोण के मालिक सूरज, जुपिटर और मार्स, ये 3 आपके अहम 3 स्टार हैं आपकी कुंडली, आपके जायचा के। इनके ऊपर ही आपकी पूरी कुंडली पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए खड़ी हुई है। अगर मार्स की बात करूं तो मार्स 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 9वें घर में होगा। त्रिकोण का मालिक, त्रिकोण में दिन 15 मिलेंगे, इसमें इतना शायद आपको अच्छा रिजल्ट ना दे पाए। 10वें घर में उच्च का होता है, ये 16 जनवरी को इस घर में आएगा। उच्च से 4थी नज़र से आपके भाग्य को, 7वीं नज़र से आपके 12वें घर को, 8वीं नज़र से पर्सनलिटी को देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। 23 फरवरी को ये राहु के घर में आएगा और यहाँ पर ये अंगारक, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राहु और मार्स जब भी इकट्ठे एक ही घर में होते हैं तो अंगारक योग बनता है, नाकस गिना गया है। इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, ख़ास तौर पर संतान के लिए, औलाद के लिए रिजल्ट अच्छे नहीं होते। केयर करने का इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, गुस्से वाला या गलत फैसला करने वाला, इस तरह के मामला हो जाते हैं, ज़िद्दी जिसे कहा जाता है, इस तरह का हो जाएगा। ये यहाँ से 2 अप्रैल को ये 12वें घर में होगा, यहाँ सैटर्न के साथ। दोनों इंतहा के दुश्मन, शत्रु या एनिमीज़, और 8वां घर यहाँ पे नाकस रिजल्ट, त्रिकोण का और सुख का मालिक 8वें घर में नाकस रिजल्ट देता हुआ यहाँ पे सुख के मामला, जाति सवारी, वालदा के मामला और आपका भाग्य, आपकी एजुकेशन, वालद का, आपकी मज़हब के मामला, इंटरनेशनल सफ़र, इस तरह की जो चीज़ें होंगी उसमें ये नेगेटिव रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। ये 11 मई 2025 को आपके 9वें घर में होगा, आउट क्लास रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। अपने ही घर में त्रिकोण का मालिक मौजूद, 4थी नज़र से आपके 12वें घर को देखेगा और ये यहाँ पे अच्छा करता हुआ नजर आएगा। 7वीं नज़र से ये आपकी हिम्मत, हौसला, जिम्मेदारियाँ पूरियाँ करते हुए, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियाँ पूरियाँ करते हुए नजर आएगा। और आपके भाग्य से ये आपके 4थे घर को, सुख का घर, वालदा का घर, जाति सवारी, जाति रिहाइश का घर, और ज़बरदस्त, ये बहुत आउट क्लास टाइम आपके लिए होगा। 11 मई से लेकर 19 जून 2026 तक आपके लिए बेहतरीन टाइम है। उसके बाद ये 20 जून 2026 को दूसरे घर में होगा, प्रोफेशन का घर, व्यवसाय का घर, अर्निंग का घर। ये यहाँ पर 4थी नज़र से आपके पर्सनालिटी को देखेगा, 7वीं नज़र से आपके सुख, वालदा, जाति सवारी, जाति रिहाइश, और 8वीं नज़र से एजुकेशन, प्लानिंग, बुद्धि, अकल, अनसर्टन गेन, इस तरह के मामला अच्छे नज़र आते हैं। ये उसके बाद ये 2 अगस्त 2026 को तीसरे घर में होगा और त्रिकोण का मालिक, 4थे घर का मालिक डिज़ायर्स के घर में, ख्वाहिशात के घर में, और 4थी नज़र से आपके फाइनेंस और फैमिली को देखेगा। आप एसेट्स बनाते हुए, जोड़ते हुए, अर्निंग को, बैंक बैलेंस कहा जाता है फाइनेंस को,
करेंगे, फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ से 7वीं नज़र से एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आउट क्लास टाइम होगा ये यहाँ पर। और ये प्लानिंग, लव रोमांस के मामला, पसंद की शादी करने वाले, अनसर्टन गेन, लॉटरी या प्राइज बॉन्ड, इस तरह के जो मामला होते हैं, इस तरह के रिजल्ट अच्छे, हौसला अफजा मिल सकते हैं। और 8वीं नज़र से आपकी छठे घर को देखकर आपकी जॉब अगर करते हैं, आपका कोई रोग बीमारी है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा, कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा जी 18 सितंबर 2026 को ये 12वें घर में हुआ, नीच का हो जाता है। यहाँ पे फ़कीर हो जाता है, यहाँ पे डेबिलिटेटेड इसे कहा जाता है। 12वें घर में इसका नीच होना ये इस कुंडली के लिए बहुत नाकस होगा। हॉस्पिटल के मामला, इल्ज़ाम, तोहमत, जेल, इस तरह के मामला, फजूल खर्च। 8वें का मालिक जब 12वें में जाता है और नीच का होगा तो इस टाइम में कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिएगा। ये मैं आपको टाइम बता देता हूँ, ये 18 सितंबर से लेकर 11 नवंबर 2026 तक इस घर में रहेगा और ये नाकस रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। आपको केयर कीजिएगा। चौथी नज़र से ये यहाँ से आपके जिम्मेदार सफ़र, फजूल की मेहनत, इस तरह के मामला। 7वीं नज़र से छठे घर को, ये भी यहाँ पे रोग, बीमारी, कर्जा, एनिमीज, जॉब के मामला अपसेट हो सकते हैं। और 8वीं नज़र से पार्टनरशिप, और ये यहाँ पर राहु भी मौजूद है। नीच का मार्स जब राहु को देखेगा तो पार्टनरशिप, मियाँ बीवी के तल्लकात में या डेली वेजेस के मामलात में निहायत नाकस रिजल्ट मिल सकते हैं। बाकी सूरज जो है वो 1 महीना एक घर में रहता है, ये इसकी ट्रांजिट जो है ये अच्छी रहेगी। सबसे बेहतर आपके लिए जुपिटर और दूसरे नंबर पे आपके लिए मार्स, मरीख, मंगल। बेहतरीन रिजल्ट डेट वाइज मैंने आपको बता दिया 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, किस किस टाइम में आप अच्छा रिजल्ट लेते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।